वाला केस तो भाई चर्चा का विषय बना सर ये हुआ है बर्न वाली जो हिंदुस्तान में। लड़की थी, सर इसकी शादी है अगले महीने में। और सर ये ऑलरेडी सिविल हॉस्पिटल और दो डॉक्टरों के पास जाके आने के बाद भी इसका स्किन हील ही नहीं हो रहा था। सर ओनली 8 डेज में टोटली हील हो चुकी है। और अपने ग्रुप वाले कुछ कह रहे थे कि सर आप एक काम कीजिए, आप हमें उसके जो हील हुए फोटो दो। बन के यार वो अब आना ही बंद हो गए तो मैं कर क्या सकता हूँ। जी, मेरे ख्याल से ये वाला जो है पहले दिन का है। डॉक्टर दीपक पाटिल साहब ने क्या मिरेकल किया है और क्या मिरेकल रिजल्ट है इतने जल्दी। सर उसमें ऐसा हुआ था कि ये लड़की अपने घर में चाय बना रही थी, तो उसकी जो पालतू बिल्ली थी, उस बिल्ली के पंजे के वजह से वो जो चाय थी वो उसके हाथों पे आई थी, हाथ और पैर पे आई थी। तो उसके वजह से उसका जो फोर आर्म है, ये पूरा फोर आर्म उसका बर्न हुआ था। और उसको हम्म। बर्न के वजह से ब्लिस्टर्स हुए थे, और ब्लिस्टर्स के वजह से नियर अबाउट थर्ड टू फोर्थ लेयर तक उसकी स्किन जली हुई थी। हम्म। और हाँ, अभी मैं और जैसे सर तो मेरे पास फिफ्थ डे के बाद आई थी। 5 दिन तक उसने तकलीफ सहन की थी। और 5 दिनों के बाद जब वो आई, तब मैंने उसको कहा कि मैं आपको एक थेरेपी दूंगा और आपको मेडिसिन दूंगा। तो उसने कहा कि मेडिसिन भी, सर उसने मेडिसिन तो लेने में इतनी इरेगुलर थी कि पूछो मत। लेकिन उसने कहा कि मैं मेडिसिन बाजू में रहने दो, मुझे आप सिर्फ ये मशीन से थेरेपी दो। बिकॉज ऑफ वॉट, जैसे ही मैंने उसको थेरेपी देना चालू किया, तो सर बर्निंग की वजह से स्लीपलेसनेस, रात को पेन, पेन की वजह से सब हाथ अकड़ना, वो सब होने की वजह से उसे नींद नहीं आती थी। तो या जैसे ही मैंने उसे थेरेपी दी, उसका पेन भी गया, उसे नींद भी आई, और हीलिंग उसका जो स्टार्ट हुआ। तो सर पहले 2 दिन तो रेगुलर सुबह शाम आई, बाद में बोली मेरे पास पैसे नहीं है क्या दीपक जी, मैं एक बार आऊं? कि चलेगा, एक बार तो आ, मुझे तुझे हील करना है। बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप के 30 दिन पहले उसकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी। तो अब घर में उसका काम करने वाला भी कोई नहीं था, दोनों टाइम उसको होटल से भाई खाना मंगवा के देते थे, और वो खाना उसे खाना पड़ता था। और अपनी जो शारीरिक कर्म है वो भी वो नहीं कर पाती थी, बिकॉज ऑफ वॉट के हाथ पूरी तरह से फोर्म बम था। और जो हाथ का पंजा था वो भी सही पद्धति से वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ वॉट के जलने की वजह से पूरे मसल्स अकड़ चुके थे। जैसे ही हमने थेरेपी देना चालू किया, उसके पूरे हाथों के पंजों में जान भी आई, स्वेलिंग भी प्लेस हुई, और कुछ हद तक वो पानी भी पीने लगी उस हाथ से। फिर मैंने उसको कहा कि अब तू एक काम कर, अब इस हाथ से। तीसरे दिन मैंने उसको बता दिया कि अब तू रोटी बना सकती है इस हाथ से। बोले क्यों? क्योंकि अब तेरा हाथ अकड़ता नहीं है। बोले नहीं। पेन हो रहा है? बोले नहीं। और स्किन भी तेरी हील होने लगी है? तो बोले हाँ। क्योंकि अब तू काम करने लग। और अब वो पूरी तरह से घर का पूरा काम कर रही है। ग्रेट ग्रेट सर। और आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, लेस देन 1 मिनट का है। ये देखिए। दिस इज द पिक्चर। ये है इसका हीलिंग आज का मेरे इस। एक चीज जो मैं देख रही हूँ कि जो बर्न केसेस होते हैं, जिन बर्न केसेस में थर्ड हाँ। डिग्री तक का जो बर्निंग होता है, सर उसके इलाज हम्म। जो होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, पहली चीज। और हम्म। पेशेंट अपने आप में बहुत ज्यादा डीप सफरिंग एंड ट्रॉमास में रहते हैं। तो सही मतलब बात है। जो आपने किया है सर इस थेरेपी के लाइक वीटेरा यूनिट के को यूज करके, सर हम बहुत हेवी बर्निंग को भी क्योर कर सकते हैं सर, दीपक सर। यस, 100% मैम, 100%। सबसे मेन चीज मैडम हम हर वक्त बताते हैं कि हमें हीट की जरूरत नहीं है। हम पेशेंट को 2.5 फुट दूर से, हमारी सिर्फ 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उस तक पहुंचना चाहिए। मैडम हमने थेरेपी 5 दिन के बच्चे को भी दी है। ओह वाओ। तो 5 दिन का बच्चा तो हीट सहन नहीं करेगा मैम। तो हमें क्या सहन ही नहीं करना कर पड़ेगा? सकते। 5 फुट दूर से हम उसको देंगे। मैडम जिसके ब्रेन में पानी था, हाइड्रोसेफेलस, वो भी मेरे पास अभी तक टेस्टोमेल मौजूद है। हाइड्रोसेफेलस वाला बच्चा जो उसका हेड पकड़ नहीं सकता है, वो इतना पानी था, हेवीनेस था, वो पेशेंट को सिर्फ ब्लो देने के वजह से उसका हाइड्रोसेफेलस की जो कंडीशन थी वो रिड्यूस हुई थी। कि आज के टाइम में सर प्रेगनेंसी के टाइम पे इतने कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, ये ओडीमिक उसका कंडीशन सबका जो आप कारण जो बता आप रहे बोल हैं। चुके हैं मैम, रेडिएशन, सबका आपने हम्म। कारण बता दिया है, रेडिएशन। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्या आज की जो मम्मी है और आज के जो फादर है, ये दोनों भी रेडिएशन से है। और जिनको दोनों के पास रेडिएशन होगा, तो आने वाला बाय प्रोडक्ट रेडिएशन की वजह से हार्मफुल आने ही वाला है। अगर डिवाइस भी हमारे पास होगा,
जिसको पकड़ने के वजह से भी हमारा रेडिएशन की जो पावर होती है वो घट जाती बट सर क्वांटम एनर्जी काम करेगी तो ऑब्वियसली से बिना ऑन किए भी काम करेगी सर, है। जी, क्योंकि यस मैं यस इसको मैम। अपने बेटे के सर के पास रख के उसको सुलाती हूँ और उसकी हाँ, स्लीप स्टेट इंप्रूव हो गई है सर। यस यस यस, की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बैड है कि मैम जो क्या कहते हैं उसे, वेरिकोज यानी वेन्स के जो सर्जन होते हैं ना, वो सर्जन ने इसे 25,000 रुपीज खर्चा बताया था। जो अभी अच्छा कटिंग, जो मैं अभी पेशेंट को हीलिंग दे रहा हूँ, ये पेशेंट अभी मेरे पास जो है, इसके रिस्ट यहाँ पर कम से कम 8 से 10 टाके आए हुए हैं, स्टिचेस आए हुए हैं। और मैंने कहा कि मैं अब इसको इंटरनली हील जो है मेरे टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मैं उसे हील करूंगा। और जो उसे आगे चल के भविष्य में अगर कुछ वहां पे जो नसें कटी हुई है, क्योंकि बहुत डीप कट हुआ है, अच्छा। सेकंड थर्ड लेयर तक कट हुआ है, अब वो ओहो। कटिंग को अगर हील करना है और उसका रिस्क जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एग्जाम पीरियड आ रहा है, तो उसके पहले यस। मैं इसे पूरी तरह से तंदुरुस्त विद इन 7 डेज, मैं कहता हूं अगर एक टाइम भी आया तो 7 डेज में मैं इसे टोटली हील कर दूंगा। और मैं पेशेंट को कहता अमेजिंग हूं सर। पहले आप सोचिए, मैं सोचता हूं, मैं जैसा सोचूंगा वैसा आप सोचोगे तो आपको रिजल्ट आना ही है। आना ही है सर, एंड लुक एट योर फेस सर, एंड लुक एट योर एनर्जी, द लेवल ऑफ कन्विक्शन आप आपकी बातों में, आपकी एनर्जी में, ये वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस है जो फोरम के अंदर एवरी सिंगल मेंबर को चाहिए। नेपाल से पूछ रहे थे, सर क्या मैं इसे ले सकता हूँ, क्या मैं एंग्जाइटी वाले को भी दे सकता हूँ? मैंने कहा जो इंसान जिंदा है ना, जिसकी सेल जिंदा है ना, उसे आप दीजिए ना। सर जितना टाइम आप उसके पीछे डाल सकते हो डालिए, जितना ज्यादा डालोगे उतना जल्दी ठीक होगा। जल्दी 13 हर्ट्ज ठीक। फ्रीक्वेंसी से एक लेडी ने अपना कैंसर का पेन विद इन 15 डेज टोटली वेनिश किया था। तो वो करती क्या थी, हर 2 आवरली 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेती है, हर 2 आवरली। हम तो कहते हैं कि दिन में 3 बार। तो जिसे उसके दिमाग में ऐसा था कि कैसा भी करके उसने दुनिया के हर फूड, हर टेक्नोलॉजी, हीली से लेकर जो भी डिवाइसेस, एक्स एंड ऑफ डिवाइसेस उसने यूज कर लिए थे, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं था। उसे 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ने रिजल्ट दिया है और उसका अमेजिंग। कैंसर टोटली क्योर हुआ है। वो हमारे यहाँ की नहीं है, फॉरेन की है। तो उसके रिजल्ट देखकर मन में ऐसा हुआ था कि इसके पास कितना ये था कि एंथुजिज्म की, मुझे हर 2 आवरली लेना है, हर 2 घंटे में। और वो भी कितना लेती थी, 1.5 कलाक तक लेती थी। यानी सिर्फ बीच में 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट उसका टाइम ब्रेक था, बाद में वापस उसको थेरेपी लेना था। ट्रू ट्रू हर ट्रू। जगह पे वो 10 मिनट 15 मिनट्स ब्लो करती थी। हम वही कहते हैं, मेरे जो कमल जी है जो फ्री केमिकल वाले, वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि आप जितना ज्यादा टाइम इस 13 फ्रीक्वेंसी से के साथ बिताओगे, आप उतना जल्द जल्द से जल्द आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन उस वक्त, बिताते वक्त, आपका माइंड पूरा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आपके डिवाइस पे होना। बिकॉज सर वो इंटेंशनल एनर्जीज जो रहती है ना, वो हाँ, हमारे लिए टेराहर्ट्ज के साथ काम करती हैं, और तभी वो यस मैम, डिजीज का जो रिवर्सल है वो मैनिफेस्ट हो पाता है बॉडी के ऊपर, फिजिकल यस बॉडी के मैम, ऊपर। यस यस यस। एक। मैंने बर्न वार्ड में काम किया है, 2001 में मैं पूना में था। उस वक्त मुझे बर्न वार्ड में एज आईसीयू मैनेजमेंट की तरह दिए जाते थे। लेकिन मैम कोई भी ऐसी मेडिसिन और कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं था कि जिसकी वजह से वो हील होते थे। मैम ये थर्ड लेयर बर्न केस विद इन 8 डेज अगर हील हो रहा है तो ये मैडम, ये म्यूजिकल डिवाइस नहीं है तो क्या है?